वेलकम टू डेली बाइट्स। BLIE 229 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जून 2026 टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी तरह के और भी सभी पेपर्स के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। उसे आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करो। वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस, CLIS, DLIS, BLIS एंड MLIS करके प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एक सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आई बटन पे यदि आप टैप करोगे तो आपको 221 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिख जाएगा। तो एक सीक्वेंस में आपको यहाँ से भी चीजें एक्सेसिबल हो जाएगी। नाउ जैसा कि आपको पता है कि इन्हीं सबको मैं कवर कर रही हूँ, जो कि BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के इम्पोर्टेंट पेपर हैं। अभी तक 221, 222, 223, 224, 225, 226 के कवर किए। 7 के नहीं किए क्योंकि 7 क्या है, एक प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है। और इसमें जो टॉपिक्स हैं 4 हैं, जैसे कि DDC है, AACR 2R है, मार्क 21 है। बेसिकली 3 ही है। इन्हीं 3 से आपको क्वेश्चन आना है। ठीक है। तो इसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, या फिर आप डेली बाइट्स के साथ भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा BLIE 228 का भी मैंने प्रीवियस में कवर कर दिया है। आज इस वीडियो में BLIE 229 यानी कि ICT इन लाइब्रेरीज को कवर करेंगे। देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड 2 पेपर है, 224 जो कि ICT फंडामेंटल्स था, और यहाँ पे ICT इन लाइब्रेरीज। इन दोनों का भी प्रैक्टिकल एग्जाम भी होना है। ठीक है, एग्जाम के बाद। तो चलिए अब हम लोग आगे इसी पेपर के क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आप लोग 229 पेपर की बात करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये ILS। ठीक है। ILS से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट जनरेशन्स के बारे में बताना है आपको ILS के। देन इसका ओपन सोर्स। ठीक है। नाउ न्यू ज़ेनलीव ILS, इसके फीचर्स को। अब ये है क्या, बेसिकली लाइब्रेरी का जो सिस्टम होता है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हम लोग। ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, अब ऑफ कोर्स कंप्यूटर की बात हो रही है तो ऑटोमेशन की बात होगी, डिजिटल लाइब्रेरी की बात होगी। तो इन दोनों का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है। दैट ट्रेन्स इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, क्या क्या चीजें हैं जो कि ऑटोमेशन के लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है बेसिकली। तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है। सीरियल्स कंट्रोल क्या होता है, और उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी है, बेसिकली उसकी एक्टिविटीज को। नाउ वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड सर्कुलेशन, ऑटोमेटेड सर्कुलेशन आपको कर लेना है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, देख रहे हो आप सारा का सारा क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है और लाइब्रेरी को लिंक करते हुए ही है। लेटेस्ट ट्रेंड जो है ऑटोमेशन का, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, उसको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलेशन इन ILS। ओके। नाउ मेटा डेटा फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दोनों के बारे में करना है GSDL के फॉर्म में। ओके। नाउ कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस है जिसपे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है लिंक्ड ओपन डेटा। ओपन डेटा के रिगार्डिंग मैंने पहले भी यहाँ पे भी बताया। ओपन डेटा एक क्वेश्चन था ओपन सोर्सेज उसके अंदर, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इधर भी आप शॉर्ट में भी कर लोगे। कोहा का स्टैंडर्ड। ठीक है। कोहा तो आपको ऐसे भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल होगा वहां पे भी आपको कोहा से रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी। कैटलॉग और ओपेक में क्या डिफरेंस है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस भी। ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होता है, ई ग्रंथालय क्या होता है, इंफॉर्मेशन मैसअप क्या होता है, क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, इंटर लाइब्रेरी लोन। देखिए ये इंटर लाइब्रेरी लोन जो है ना, आपको 228 में भी लगातार पूछ रहा था। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी पेपर ना ऐसा नहीं है कि 229 अपने आप में इंडिपेंडेंट है। हो सकता है इसके कुछ क्वेश्चंस आपने प्रीवियस किसी पेपर में पढ़े होंगे। ठीक है। तो अभी जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी तो उसी हिसाब से दिखाऊंगी कि ये आपने उस पेपर में पढ़ा होगा, है ना। तो इस हिसाब से ही आप करोगे। ठीक है। तो इंटर लाइब्रेरी लोन जो है दोनों पेपर में काम आएगा आपको। मेटा डेटा फॉर्मेट, अगेन मेटा डेटा फॉर्मेट पहले भी मैंने बता रखा था, ये रहा यहाँ पे जस्ट ऊपर मेटा डेटा फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है।
नाउ इंटेरोपेरेबिलिटी, इंटेरोपेरेबिलिटी भी आपने प्रीवियस किसी पेपर में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया है, आप इसे चेक कर सकते हो। तो यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 to 9 के लिए। अब मैं आपको 4 प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन से जो डायरेक्टली हूबहू मेरे बताए हुए क्वेश्चन से आए हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पेपर है आपका दिसंबर 2025 का। ओके, इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2024। दिसंबर 2025 तो अभी लेटेस्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था ना, तो हम लोग जून 2024 का पहले देखेंगे। 2 to 9 का ही पेपर है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, वो भी ओनली 250 वर्ड्स, यानी कि आप समझ रहे हो, आपको बेसिक आइडिया भी होगा तो आप 250 वर्ड लिख सकते हो अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो। जैसा कि मैंने कहा ILS आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सीरियल कंट्रोल ये भी बता रखा है। देन आपको डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल कलेक्शन में क्या अंतर है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। देन लैम्प आर्किटेक्चर क्या होता है, चलो ये मैंने डायरेक्टली नहीं बताया है। देन क्या है, टेक्निकल फीचर एंड लाइब्रेरियंस इंटरफेस इन GSDL। GSDL पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया है, तो आप उसको पढ़ोगे तो ये चीजें भी वहां पे कवर हो जाएगी। तो टोटल 5 में आपको 3 करना है, लेकिन 4 आपको डायरेक्टली आ रहा है, तो उस 4 में से कोई भी 3 आप जो बेहतर जानते हो आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। नाउ यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं और सिर्फ 150 वर्ड का। सोचिए, ओपेक के रिगार्डिंग मैंने बताया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन में सब शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में थे। न्यू जेनलिव ILS के बारे में भी है। देन कोहा के रिगार्डिंग भी बताया है। देन मैंने आपको इंटेरोपेरेबिलिटी के बारे में बताया है, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 3 और 2 5। अभी अगर आप देखोगे तो वीडियो वाला एक क्वेश्चन था, ऑडियो वीडियो वाला, तो वो आप कवर करोगे ना तो वीडियो डिजिटाइजेशन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल मैं इसको भी इग्नोर कर रही हूँ, आपको 5 लिखने हैं और मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आपको ऑलरेडी डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आ रहा है। इससे ज्यादा आसान पेपर को नहीं किया जा सकता है। तो आप अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को करते हो तो आप क्वेश्चन जितने लिखने हैं उससे ज्यादा ही एक जानोगे, कम तो नहीं जानोगे, ठीक है। नाउ दिसंबर 2024 के पेपर पे अब चर्चा करते हैं। जून के बाद हुआ होगा ये, ठीक है। अगेन लाइब्रेरी ऑटोमेशन के रिगार्डिंग है, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसका आपको लेटेस्ट वर्जन कैसे स्टार्ट हुआ हर चीज आपको इसका करना है, ठीक है। अगेन ILS, ओके, ये भी आपको मैंने बताया। अगेन डिजिटल कलेक्शन और डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, अगेन ये भी बता रखा है। GSDL ये भी बता रखा है। आपको 5 के 5 अगेन आ रहे हैं, आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। नाउ नीचे के क्वेश्चंस पे आते हैं, आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये जेनरिक पैरामीटर्स जो है इवेल्युएशन का, ये आप कर लोगे जब ILS पढ़ोगे तो, ठीक है। देन लैम्प आर्किटेक्चर अगेन पूछा है। देन आपका सर्कुलेशन सब सिस्टम, न्यू लिब, अगर मैं डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड करूँ कि आपको मैंने कौन कौन सा बताया है, इंटेरोपेरेबिलिटी बताया है, ठीक है, पोहा बताया है, आपको जेनलिब बताया है, और सर्कुलेशन सब सिस्टम बताया है। टोटल कितने हो गए, 4 और 1 5, ठीक है। आप देखोगे मैंने लैम्प आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग भी बताया है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, वो अगेन कवर है उसके अंदर ही, ठीक है ना। आप देखो डिस्कवरी टूल, मान के चलो आप नहीं जान रहे हो क्वेश्चन, फिर भी डिस्कवरी टूल क्या होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर का, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो। ना जून 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अभी जून 2026 से 1 साल पहले कंडक्ट हुआ था। अगेन इसमें आपको 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं टोटल 5 में से। ILS, अगेन ILS ओपन सोर्स मैंने बताया था ना, तो ये भी बता रखा है। देन डी स्पेस मेटा डेटा मैनेजमेंट, मेटा डेटा मैंने बताया है तो ऑफ कोर्स आप मेटा डेटा का मैनेजमेंट भी पढ़ोगे उसके अंदर। देन डिजिटल लाइब्रेरीज का जो फ्यूचर ट्रेंड है, तो अगर मैं कहूँ कि 4 नंबर चलो मैंने नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैंने बताया, उसमें से किसी 3 को लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग नीचे की ओर मूव करते हैं, 5 में से कितने हैं
स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, वीडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग भी बता रखा है। देन आप अगर देखोगे तो मैंने आपको अगेन ILS बता रखा है। कैटेलॉगिंग टूल ना आपको इस पेपर में डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो था 2 to 8 का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ना मैंने आपको कैटेलॉगिंग पूरा पढ़ने को कहा है। तो अगर आप वहां पे पढ़ोगे तो आप कैटेलॉगिंग टूल सेम यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ठीक है। नाउ फिफ्थ ऑटोमेशन एज, ऑटोमेशन पढ़ोगे ही। अगेन वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड एक्विजिशन। तो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4, 5, 6। आपको लिखना कितना है? ओनली 5, वो भी सिर्फ 150 शब्दों में, सिर्फ 150 शब्द। ठीक है। नाउ आपको GUI भी मैंने बता रखा है, इस पेपर में नहीं, 2 to 4 पेपर में। तो आप वहां से इसको भी लिख सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, ये भी 2 to 4 में मैंने बता रखा है। इनफैक्ट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स 2 to 5 पेपर में भी बता रखा है। तो सेम चीजें यहाँ पे भी लिखी जा सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड है। ओके, बट स्टिल अगर मैं इसी पेपर की बात करूँ तो भी आपको एक एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ, तो आप उसमें से कोई 4 लिख लेना, कोई 5 एक्चुअली, है ना, कोई 5 आप उसमें से भी लिख सकते हो। नाउ अब हम लोग उस पेपर की बात करेंगे जो सबसे पहले मैंने ओपन कर दिया था, जस्ट अभी जून 2026 से पहले कंडक्ट हुए एग्जाम, दिसंबर 2025 में। तो यहाँ पे भी अगेन आपको 3 क्वेश्चंस ही करने हैं। पहला ही आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, तो ये आपको मैंने बता रखा है। अगेन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी बता रखा है। देन आपको थर्ड क्वेश्चन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी मैंने बता रखा है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अच्छे से कर लेना है। फिर आपको मैंने ऑटोमेटेड और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑटोमेटेड दोनों आप पढ़ोगे इस पेपर में। अगर दोनों का आपको बेसिक आइडिया रहेगा तो उसका डिफरेंस आप बता सकते हो। ठीक है। और एक फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ कैप्चरिंग ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्म। अगेन डिजिटल फॉर्म में कैसे चीजों को कन्वर्ट किया जाता है, इसके रिगार्डिंग लिखना है। तो आप डिजिटल डेटा पढ़ोगे ही तो वहां से ये भी कवर हो जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जो मैंने नहीं बताया हो। तो 5, आपको 5 ही आ रहे हैं, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं मात्र। तो आप किसी बेहतर 3 को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें मैं ज्यादा सटीक आंसर लिखूंगा, ज्यादा अच्छा आंसर लिखूंगा। नाउ नेक्स्ट है NE5। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने कौन कौन सा बता रखा है? इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, अगेन ओपेक बता रखा है। ऑथोरिटी कंट्रोल, अगेन ऑथोरिटी कंट्रोल मैंने इस पेपर में नहीं बताया है, लेकिन आपको प्रीवियस पेपर में बता रखा है, तो आप इसका भी आंसर कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं इग्नोर कर रही हूँ कि इसी पेपर में क्या क्या बताया है। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने डिजिटल कलेक्शन और डिजिटल लाइब्रेरी, ऑडियो विजन वीडियो स्ट्रीमिंग, GSDL, इसके अलावा मैं इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, तो भी आप देखो 5 क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड मेरे दिए हुए क्वेश्चन में से मैच किया है। ठीक है, वैसे तो आप अगर मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो बाकी के जो 3 है ना, उन तीनों को आप कर लोगे, क्योंकि हम लोग को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर करना है, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, है ना। तो मतलब इन शॉर्ट आपको जितना पूछा जा रहा है उससे ज्यादा आपको आते रहेगा, अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को आप करके जाते हो तो बिना कुछ सोचे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर जाइए। ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया और डेली बाइट्स के साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, वो भी पॉसिबल है। आप सिंपली डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको इग्नू का सेक्शन में PLIS को लेकर डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज नोट्स का आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अभी देखिए, मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को वहां पे कवर किया गया है, लेकिन उससे थोड़ा कम, 100% नहीं कवर किया गया। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 70% तो मार्क्स आप स्कोर कर लोगे उन लेक्चर सीरीज के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस पेपर में क्या है, इस लेक्चर सीरीज में क्या है, जो BLI 2 to 7 है, जिसका आपका प्रैक्टिकल होना है, जिसके अंदर आपको DDCA CR2R मार्क 21 ये सारी चीजें आनी चाहिए। वो सारी चीजें बहुत ही ढंग से पढ़ाया गया है, ढंग से कैसे आपको सॉल्व करना है बताया गया है, तो प्रैक्टिकल में आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा।
ठीक है? और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपरेशन करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।